से ज्यादा genes के alternative more than 2 alternative forms of a gene present on the same locus are called वन देखो सबसे पहले एक ही लोकस पे एक से ज्यादा जीन्स अगर प्रेजेंट होते हैं इसको क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स, है ना? दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिपीटेड, किसकी वजह से होता है? रिपीटेड क्रॉसिंग ओवर की वजह से ऑफ द सेम जीन बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। दे आर वेल नोन एग्जांपल इज ये एल्कैप्टोन्यूरिया लिखा हुआ है यहाँ पे, एल्कैप्टोन्यूरिया। क्या एल्कैप्टोन्यूरिया एग्जांपल है इसका? सोचो अच्छे से, तब करना आंसर। More than 2 alternative form of a gene present on the same locus. मैम पॉलीडेक्टिली क्या होता है? पॉलीडेक्टाइली का मतलब जब 5 की 6 फिंगर्स हो जाती हैं, थंब एक जैसा होता है, ऋतिक रोशन 2 थंब है उसके, उसको पहले पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं। बेटा पहली लाइन अच्छे से पढ़ो, मोर देन 2 जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म अगर 2 से ज्यादा है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या बोलते हैं उसको? मल्टीपल एलील। देखो आरती में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मल्टीपल एलील। और मल्टीपल एलील कैसे बनता है? जब बार बार उसके अंदर म्यूटेशन हो रहा होता है। और मल्टीपल एलील का गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ह्यूमन ब्लड ग्रुप। मैम सॉरी 10 मिनट लेट ज्वाइन हुआ है। कोई बात नहीं, हमने अभी स्टार्ट किया। जानवी आपको आज क्वेश्चन करने थे ना, कौन सा टॉपिक बोला था आपने? मल्टीपल एलील वाला। मल्टीपल एलील वाले क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मल्टीपल एलील वाला ये रहा, पढ़ो इसको जरा एंड सॉल्व करो। और भी मैम जो आपने प्रिंसिपल इनहेरिटेंस का वो जो हमने टेस्ट किया था मैम, उसके मार्क्स नहीं मिले। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले के मार्क्स मैंने आप लोगों को ग्रुप में बता दिए थे बच्चों। मैम ग्रुप में आए थे। हाँ जी, ग्रुप्स में मार्क्स आए थे, चेक कर लेना। अगर नहीं मिलेंगे मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी। मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ बायो। ऐसा कैसे राहुल? ये फर्स्ट क्लास कैसे हो सकता है? हमारी क्लासेस तो अराउंड 2 मंथ्स हो गए हैं ना बच्चों। 2 मंथ्स मैम मैंने कल ही ज्वाइन करा है ना ग्रुप। अच्छा, आपने कल ही ग्रुप ज्वाइन किया है। तो देखो मैं आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया बता देती हूँ। अभी हमने ना अपना पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट हम पढ़ चुके हैं और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला लेक्चर हमने फिनिश कर लिया है। कल संडे में अगर होगा तो मैं क्लास रखूंगी। कल हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर। तो कल से आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। अब तक जितना हमने पढ़ा दिया, आप मेरे को ना एक बार व्हाट्सएप, आप जिस भी ग्रुप में हो ना उस ग्रुप के एडमिन में चेक कर लेना, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से मुझे एक बार मैसेज करना। मैं आपको प्लेलिस्ट के लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से आप अपने पुराने लेक्चर्स देख लेना। कोई भी डाउट होगा तो आप क्लास में पूछ सकते हो। हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, लेकिन आपके डाउट्स भी ले सकते हैं किसी भी चैप्टर के। मैम। हाँ जी मैम जैसे जो क्लास हमारी लाइव क्लास हुई थी उसके तो लेक्चर अपलोड नहीं है, मतलब यूट्यूब पर वाले तो हैं पर जो लाइव क्लास होती है गूगल मीट पर वो लेक्चर अपलोड नहीं है। वो लेक्चर भी अपलोड है, पूरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के लेक्चर अपलोडेड है। मैम चैप्टर 6 कब करवाओगे? कौन से वाला? मॉलिक्यूलर बेसिस वाला। बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस आपको मैंने वो पूरा प्लानर दिया है ना, उस प्लानर के अकॉर्डिंग चलोगे। नहीं है अभी मैंने यूट्यूब पे मार्क्स। क्या नहीं है? मैम मेरे नहीं है उस पीडीएफ में मार्क्स बायो के। उस पीडीएफ में नहीं है तो आपने मे भी हो सकता है कि क्लास के बाद, बिकॉज हमारा टाइम था सिर्फ 9:30 तक, तो जिन्होंने 9:30 तक उस दिन अटेम्प्ट किया था उसके मार्क्स हैं। उसके 9:30 के बाद अगर आपने अटेम्प्ट किया तो उसके मार्क्स नहीं मैंने शेयर किए थे उसके। मैम हाँ जी मैम जैसे आप जो जो चैप्टर करवा रहे हो वो आप अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चल रहे हो, मतलब मैम फिर आपने अगस्त का टारगेट कंप्लीट हो गया था? हमारा अगस्त का टारगेट में देखो कौन कौन से चैप्टर थे। हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव यूनिट था उसमें हमारा प्लांट किंगडम था
और हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स था, और उसके साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन मैंने ऐड कर दिया था, बिकॉज बच्चों के टारगेट पहले ही फिनिश हो गया था। उसमें मैंने आपको पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ यूनिट पढ़ाया है खुद से, पूरा आपको प्लांट किंगडम भी पढ़ाया है। बच्चा किस कौन सा सिर्फ मॉर्फोलॉजी वाला, मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल्स की मैंने आप लोगों को ट्रिक वाली वीडियो दी है, बिकॉज एग्जाम्पल्स ही वहां पे मेन रहता है, बाकी तो सारी डेफिनेशंस लर्न करने के लिए रह जाती है, वो आप लोगों को खुद से ही करनी थी। तो अगस्त टारगेट में मैंने आप लोगों की हेल्प की है, और ऑब्वियसली सितंबर टारगेट भी आप देखोगे बच्चों, सितंबर टारगेट भी हम ऑलमोस्ट फिनिश करने पे ही हैं, बिकॉज सितंबर टारगेट में जेनेटिक्स है हमारा पूरा, और जेनेटिक्स हम देखो कितना कर चुके हैं, यूट्यूब पे पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस में फिनिश करा चुकी हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस फिनिश करा चुकी हूँ आपको, और इवोल्यूशन के भी 4 लेक्चर ऑलरेडी वहां पे करा चुकी हूँ, उसको भी हम अब कंटिन्यू कर लेंगे। सितंबर की स्टार्टिंग के वीक में ही हम पूरा जेनेटिक्स फिनिश कर लेंगे। उन टारगेट से तो बहुत एडवांसली हम चल रहे हैं ना अभी। अब टारगेट के हमारे, हाँ बोलो मैम जैसे मैम हमारे एंड पे पूरा नहीं हो पाता है, बिकॉज आपकी क्लास के टाइमिंग क्लास करती है, मतलब जिस टाइम उस टाइम हम अवेलेबल ही नहीं रहते। आप अवेलेबल नहीं रहते हो ना जानवी, और बाकी बच्चे तो हैं, क्योंकि उनका कहीं पे ट्यूशंस वगैरह नहीं है ना, वो डायरेक्टली अवंती की क्लासेस पे डिपेंडेंट है, इसलिए। हाँ जी नितिन कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लानर, हाँ मैं आपको बायो का प्लानर दोबारा शेयर कर दूंगी, नो वरीज। आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करो ना। हाँ जी केमिकल कोऑर्डिनेशन हटा दिया है, इसीलिए मैंने आपके टेस्ट में ना वो चैप्टर्स रखे हैं जो चैप्टर मैंने खुद से पढ़ाए हैं। मैम जो आपने लिंक भेजी है उसमें तो आई थिंक इनहेरिटेंस टेस्ट है। कौन सा लिंक भेजा है? जाने बाद में बात करें, क्वेश्चन सॉल्व करो ना, टाइम नहीं वेस्ट करते, पहले 1 घंटा पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो जल्दी से। 34 में देखो क्या लिखा है, इन फ्रूट फ्लाइज जो हमारे लॉन्ग विंग्स होता है और डोमिनेंट होता है वेस्टिजियल विंग्स के ऊपर। अब आपको पढ़ के याद आ गया होगा कि कौन सा टॉपिक है जो हमारे मेंडल थे, सॉरी मॉर्गन साइंटिस्ट थे, मॉर्गन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला के ऊपर, इसको समझने के लिए, लिंकेज को समझने के लिए। व्हेन हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग्ड फ्लाइज, लॉन्ग विंग्स जिनके हैं एक हेट्रोजाइगस है, मतलब अगर इसको ले लो कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल कंडीशन, उसको क्रॉस कराओ एक वेस्टिजियल के साथ। वेस्टिजियल क्या है मेरा, रिसेसिव है, वो स्मॉल एल, इन दोनों की क्रॉस कराओगे तो टोटल 192 ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, और उन 192 में से 101 तो लॉन्ग विंग वाला है, मतलब डोमिनेंट है, कैपिटल एल मान लो, और 91 है मेरे स्मॉल एल वाले। इफ एन एग्जैक्ट मेंडेलियन रेशियो हैड बीन ऑब्टेन, अगर हम मेंडेलियन का एक एग्जैक्ट रेशियो निकाले, देन द नंबर ऑफ ईच फिनोटाइप वुड हैव बीन, हर एक फिनोटाइप का नंबर क्या होगा। देखो अनामिका ने बता दिया 34 का बी, 96। शिवांश 1:1 होगा, 1:1 किसका बता रहे हो आप शिवांश? अच्छा आपने क्रॉस कराया होगा, क्रॉस कराने के बाद आपने देखो ना लॉन्ग विंग और वेस्टिजियल विंग वाले कितने होंगे, तो 1:1, इसलिए हमारा आंसर है 96 और 96। ये क्रॉस करा के देखना, कैपिटल एल स्मॉलर और स्मॉल एल में क्रॉस कराओगे। विश्वा 34, चलो 35 वाले का देखो, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सिमिलर इन केस ऑफ, किस केस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों इक्वल आते हैं? इनकम्प्लीट वेरी गुड आरती, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट। 36 वाला देखो, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए टॉल प्लांट, F2 जनरेशन में मेरे पास एक टॉल प्लांट है, उसका जीनोटाइप पता करने के लिए मेंडल ने क्रॉस कराया उस प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट मतलब होमोजाइगस रिसेसिव। ओवर डोमिनेंस मींस क्या होता है? ओवर डोमिनेंस का मतलब कहाँ पे है ओवर डोमिनेंस? ये ना ओवर डोमिनेंस का मतलब ये हो गया, जैसे कि आपने वो वाला कंडीशन देखा था ना, डोमिनेंट एपिस्टोसिस वाला कंडीशन, मतलब एक तो हमारा नॉर्मल डोमिनेंट है, मतलब वो अपना कैरेक्टर दिखा रहा है, सपोज एक रेड है और एक व्हाइट है, अगर रेड की जगह पे वो अपना डार्क रेड कलर दिखाने लग जाए, मतलब डोमिनेट तो हो रहा है वो, लेकिन डोमिनेंट
कैरेक्टर अपने आप को कुछ ज्यादा ही डोमिनेंट दिखाए उसको बोलते हैं ओवर डोमिनेंस। यस, टेस्ट क्रॉस, वेरी गुड। 37 वाला पढ़ो। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अ सिंगल ट्रेट, एक ट्रेट कंट्रोल्ड बाय 2, 3 और मोर देन 3 एलीज, 3 या 3 से ज्यादा एलीज जब उसको कंट्रोल करता है। मल्टीपल एलीज। अ सिंगल ट्रेट कंट्रोल बाय एक से ज्यादा जीन जब कंट्रोल करता है, पॉलीजेनिक। सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, प्लियोट्रॉपी। वेरी गुड। एक सेकेंड, हमने गलत कर दिया शायद, ये गलत कर दिया बेटा। मैच करना है कॉलम और सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड। कोड नहीं दिए हुए बेटा इसमें 37 वाले में, इसलिए मैच कर दे। कोड तो दिए ही नहीं है तो मैचिंग ही करनी पड़ेगी। कोड नहीं दिया हुआ है तो ये हो गया मोर देन 3 एलीज, मल्टीपल, 2 जीन्स, पॉलीजेनिक, कोड्स मिसिंग है। मैम एग्जांपल देना कि एक सिंगल जीन विद मल्टीपल फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेलेनिन का कुछ होता है। किसका बोल रहे हो आप? प्लियोट्रॉपी का? प्लियोट्रॉपिक एग्जांपल चाहिए क्या? ए का 1 होगा ना, ए का 1। आशुतोष मैच करना है, कोड यहाँ पे मिसिंग है, हमारे क्वेश्चन में कोड्स मिसिंग है इसलिए। 38 क्रोमोसोमल थ्योरम ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? वेरी गुड। ये हो गया हमारा यहाँ पे 38। आगे चले बच्चों, 39 अल्ट्रा बी। 39 का बताना। What is true about the crossing over between linked genes? जब हम दो लिंक्ड जीन के बीच में क्रॉसिंग कराएंगे तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी वहां पे? हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता है, नो क्रॉसिंग ओवर एट ऑल, नन ऑफ दी। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हमारे बच्चे, कोई कुछ बोल रहा है इसका आंसर, कोई कुछ बोल रहा है। हार्डली सी होगा, कोई बी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। This is our question number 39. Approx 37% क्रॉस होगा। लिंक्ड जीन में बेटा 37% नहीं होता आशुतोष, 1.3%। जो रिकॉम्बिनेंट टाइप बनता था 1.3% होता था। या आरती देखो कंफर्म है, बिल्कुल आरती का सही है, हार्डली क्रॉसिंग होगा, सिर्फ 1.3%। अगर जो हमारे वो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट कराता है, अगर वहां पे 0 आता ना तो हम लिखते नो क्रॉसिंग ओवर एट ऑल, अगर वहां पे 0 आता। लेकिन लिंक्ड जीन में 1.3% रिकॉम्बिनेंट मिल रहे थे, इसलिए हम हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर लिखेंगे। आगे समझ में मनोज? आपने डी बोला, जिसने भी डी बोला ओके मैम। क्यों होगा यहाँ पे हमारा सी। 40 वाला पढ़ो, 40 में क्या है? Which of the following is incorrect regarding ZW and ZZ type of sex determination? 40 का बी। D. अच्छा, ये ZW हमारा मेल है या फीमेल है? Female. फीमेल है, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे फीमेल हमारा हेट्रोगैमेटिक है
और मेल हमारा होमोगैमेटिक है। तो यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन कराने के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, मेल या फीमेल? फीमेल। फीमेल। बी गलत है। जानवी आप बोल रहे हो क्या कुछ? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम ए भी गलत है, सी भी गलत है, तो डी होगा ना ऑल ऑफ दीज। ए भी गलत है हमारा और सी भी इनकरेक्ट बताना है ना। 1:1 सेक्स, नो, ऑल ऑफ दिस सारे गलत नहीं है बेटा। बी, एक सेकेंड ए गलत क्यों है? यस मैम, ए तो ए क्यों गलत है? मैम रेप्टाइल्स में थोड़ी होता है। नोट्स बनाए थे जब मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाया था, लिखवाया था बर्ड्स एंड सम रेप्टाइल्स एग्जैक्टली लिखवाया था, सम रेप्टाइल्स। बेटा लिंक्ड जीन का मतलब होता है जानवी, जब हमारे दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है और उनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम होती है। दो जीन्स, जब सपोज करो ये मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है, जब जीन्स हमारा ये होता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कम है, तो अब ये जीन्स क्या होंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब जाएंगे, हमेशा अगर साथ में जाएंगे, इनहेरिटेंस जो दिखाएंगे ये अगर सेम साथ ही साथ दिखाएंगे तो उसको बोलता है लिंक्ड जीन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लिंकेज। जब हमारे दो सी होगा। किसका आंसर? इनकरेक्ट। 1:1 सेक्स हाँ वही रेशियो इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑफस्प्रिंग। इसका आंसर होगा करेक्ट हमारा बी, मतलब इनकरेक्ट बी है यहाँ पे। फीमेल यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटिक है ना बच्चों, आपने खुद बताया, मैंने तभी तो आपसे पूछा। ZW क्या है? फीमेल है। फीमेल। और ZZ क्या है मेरा यहाँ पे? मेल है। या राइट। ये सही है हमारा और सी वाला भी सही है। 1:1 सेक्स रेशियो आता है इनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। सिर्फ इनकरेक्ट कौन सा है? बी वाला इनकरेक्ट है। बी वाला इनकरेक्ट है। या फिर ए क्यों नहीं है बेटा? ए किस में बोल रहे हो आप? 39 में बोल रहे हो क्या जानवी? आपने शायद ये लिंकेज वाला एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा जो हमारे मॉर्गन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट दिया था ड्रोसोफिला का। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिंक्ड जीन का क्रॉस कराया था। तो लिंक जीन का जब उन्होंने क्रॉस कराया ना तो उनको 98.7% तो पेरेंटल मिला था और 1.3% सिर्फ रिकॉम्बिनेंट मिला था। मतलब ये लिंक्ड जीन्स के अलग अलग होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 1.3% उन्होंने बताई थी। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है लेकिन बहुत हार्डली होगा। वो लेफ्ट हो गई, वो आती शायद इसीलिए क्लास में एक दो डाउट्स पूछने के लिए, डन लीव। मैम मंडे तो शिवांश का सीक्रेट रिवील होगा ना? हाँ जी, मंडे को शिवांश का एंड मिशबा के मीम्स मेरे को सुनना है। आगे समझ में सबको 40 का आंसर बी क्यों है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। चलो 41 वाला पढ़ो। मैम सी। 41 में क्या है? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट। Which of the following statement is not correct? Not correct. बेटा जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होता है ना, हमेशा उनको ट्रू फॉल्स में बना के लिखा करो। पहला स्टेटमेंट पढ़ो। क्या कलर ब्लाइंडनेस मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होगा? यस मैम। हाँ कॉमन। नो मैम। रेयर मैम मेल्स में होगा। मेल्स में होगा बेटा। तो पहला ही मेरा क्या है? फॉल्स है। होमोजाइगस रिसेसिव मैम वो ट्रू होगा ना? इट इज मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स। बढ़िया, मोर लिखा हुआ है, मोर ट्रू होगा। मैंने मोर इग्नोर कर दिया। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन इज रिक्वायर्ड। हाँ जी, होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए अगर हमारी फीमेल में हम फीमेल को कलर ब्लाइंड बनाना चाहते हैं। ये भी ट्रू है ना? यस मैम। यस मैम। मेल्स कैन बी कैरियर ऑफ द ट्रेट। ये भी ट्रू है। मैम क्यों मेल्स कैरियर क्यों? एक सेकेंड मेल्स, हाँ मेल्स कैरियर नहीं, मेल्स कैरियर थोड़े हो सकते हैं। फॉल्स है, फीमेल कैरियर होगी हमारी। कलर ब्लाइंड वुमेन ऑलवेज हैव कलर ब्लाइंड फादर। कलर ब्लाइंड वुमेन के हमेशा कलर ब्लाइंड फादर होने चाहिए।
एंड ऑलवेज प्रोड्यूस कलर ब्लाइंड सन? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जो फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम है वो एक फादर से आता है, एक फादर से आता है और एक मदर से आता है। तो अगर हम मदर को कलर ब्लाइंड बनाना चाहते हैं, उसके दोनों जीन्स हमें कलर ब्लाइंड बनाने पड़ेंगे ना, दोनों जीन्स अफेक्ट कराने पड़ेंगे, तो उसका फादर भी ऑब्वियसली अफेक्ट होना ही चाहिए। एंड ये एक हमारा कैसा ट्रेट है? सेक्स लिंक ट्रेट है। तो सेक्स लिंक ट्रेट है तो वुमेन से हमेशा क्या मिलेगा? वुमेन से कौन अफेक्ट होगा? सन अफेक्ट होगा। इसलिए ये हमारा ट्रू है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ बच्चों? बच्चों पढ़ लो पहले, बाद में बातें कर लेना। मिशबा, मनोज, शिवांश, पढ़ाई पे ध्यान दो। नेक्स्ट 42, 43, 44, 45 4 क्वेश्चन है, फटाफट से करो, उसके बाद बात ही करेंगे आज। कल एक्स्ट्रा क्लास में नेक्स्ट चैप्टर। एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इज 0.6। एलील ए की फ्रीक्वेंसी है 0.6 और एलील बी की फ्रीक्वेंसी है 0.4। What would be the frequency of heterozygotes in a random mating population and equilibrium? अब बताओ इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? टू वाला बता दो। क्वेश्चन पढ़ के एक बार ट्राई करो बेटा, ट्राई करके देखो तब समझ में आएगा। ओके मैम। कोई भी जीन होता है उसके पास 2 एलील होता है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारा क्या है, एक एलील है ए, उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.6 और दूसरा एलील है स्मॉल ए, उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.4। अब हमें बताना है इनके हेट्रोजाइगोट्स। अब हेट्रोजाइगोट क्या बनता है? जब कैपिटल ए स्मॉल ए बन जाता है मेरा। कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी बतानी है। नहीं 0.25 नहीं होगी। अच्छा आज की क्लास किसने देखी थी? एक बाइनोमियल इक्वेशन मैंने वहां पे आपको बताई थी, एक बाइनोमियल इक्वेशन बताई थी वहां पे। मैम कौन सी क्लास? आज जो यूट्यूब पे एनसीईआरटी वाली क्लास हुई थी ना, नहीं मैम इसको नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, कल देख लेना। तो उस क्लास में क्या था, एक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखवाया था। तो ए क्या है? देखो जिसने क्लास देखी होगी वो सॉल्व कर पा रहे होंगे। एक फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ए क्या है मेरा यहाँ पे, ये समझ लो। एक्स क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी, ए फ्रीक्वेंसी 0.6 प्लस स्मॉल ए, इसकी फ्रीक्वेंसी 0.4, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना, यस देखो शिवांश को पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे यार बच्चे सॉल्व करो, ये इस बोर्ड पे लिखना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब मैं पीडीएफ शो करती हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है मेरा? ए है 0.6 था ना, हाँ 0.6 ए का होल स्क्वायर प्लस 0.4 स्मॉल ए का होल स्क्वायर प्लस 2 into 0.6 ए
into 0.4 small a। बताओ मिशबा एंड और कौन है यहाँ पे क्लास में जो चैट में है? मिशबा, आपको पढ़ना नहीं है ना क्लास में? नितिन, आप किसी को टॉन्ट नहीं करोगे? मिशबा का मैसेज आ गया था मेरे पास कि वो क्लास नहीं ले पाएगी। 4 बजे की क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई तो इससे पहले उसने मुझे बता दिया था उसको कोचिंग जाना है। सॉल्व करो बच्चों जल्दी जल्दी इसको एंड आंसर निकालो। 0.48। या वेरी गुड। किसने निकाला? मैंने। अनामिका। बाकी नितिन सॉल्व करना जरा इसको क्वेश्चन को। जीरो 0.48 आ गया समझ में कैसे निकालते हैं? 0.48 आ रहा है। 2 एलील्स दे दिए, दोनों एलील्स का क्या करो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हमें हेट्रोजाइगोट्स का निकालना है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.6 और स्मॉल ए की 0.4। फॉर्मूला लगा के निकल गया आंसर 0.48। यस वेरी गुड। नेक्स्ट करो 43। The distance between the genes is measured by मैप यूनिट। map unit। या फिर एक और टर्म इसके लिए यूज करते हैं हम सेंटीमॉर्गन। यस मैम। Next, which of the following trait is controlled by dominant autosomal gene? डोमिनेंट भी और ऑटोसोमल भी। अब मैंने आप लोगों को सिर्फ पढ़ाए थे क्या? रिसेसिव वाले। अब इसमें से फाइंड कर लो रिसेसिव वाला कोई सा दे रखा है नहीं। पॉलीडेक्टाइली या फिर हंटिंगटन कोरिया, पीटीसी, फिनाइल थायो कार्बोमाइड टेस्टिंग या फिर ऑल ऑफ दिस। पॉलीडेक्टाइली तो मैंने आपको बता दिया जब हाथ में एक से ज्यादा फिंगर्स आने लग जाती है उसको बोलते हैं पॉलीडेक्टाइली। मैम हमने इनमें से कोई भी पढ़ी नहीं है शायद। नहीं हमने इनमें से कोई भी नहीं पढ़ा बिकॉज ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। यस मैम ओके। तो पॉलीडेक्टाइली तो आप समझ सकते हो। पॉलीडेक्टाइली का मतलब क्या होता है? जब हाथ में एक से ज्यादा फिंगर्स आ जाते हैं उसको भी हमेशा हमारा डोमिनेंट जो जीन होता है वही कंट्रोल करता है, वो डोमिनेंट ऑटोसोमल। इसको लिख लो अपने नोट्स में। और हंटिंगटन कोरिया को लिख लो। इसका मतलब ये होता है जब आपकी नर्व सेल्स डैमेज हो जाती है। हंटिंगटन कोरिया का जो जीन है वो डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन है, और अगर आपका जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया तो आपकी जो ब्रेन की नर्व सेल्स है वो सब डैमेज हो जाएंगी। एक टाइम के बाद वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं हंटिंगटन कोरिया। लिखो। एंड पीटीसी क्या होता है? टेस्ट खराब हो जाता होगा, पता नहीं। यस टेस्ट खराब हो जाता है, नाम से पता चला टेस्टिंग। मैम 43 वाला एक और बार समझा दीजिए। 43 वाला ये मेरा एक क्रोमोसोम, ठीक है। इस क्रोमोसोम में एक जीन ये है एक जीन ये है, तो दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? जैसे नॉर्मल डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। तो जो जीन के बीच की डिस्टेंस होती है ना उसको हम मेजर करते हैं मैप यूनिट में, या फिर सेंटीमॉर्गन में भी इसको हम मेजर करते हैं। या 44 वाला बताया ना। 44 वाले में आपको क्या करना है? वो ट्रेट आइडेंटिफाई करना है जो डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन, ये जितने भी आपको 3 डिसीज दी हो ना, तीनों के तीनों डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन इसको कंट्रोल करते हैं। अपने नोट्स में ऐड कर लो जहां पे हमने ऑटोसोमल रिसेसिव, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयर आता है। पॉलीडेक्टाइली का मतलब जो हाथ में एक से ज्यादा फिंगर्स हो जाती हैं, आपकी जो डिजिट्स हैं वो प्रॉपरली डिवाइड ना हो पाए। हंटिंगटन के अंदर क्या होता है? आपकी जो अगर आपका जीन अफेक्ट हो गया डोमिनेंट ऑटोसोमल वाला, तो जीन क्या करता है? आपकी ब्रेन की नर्व सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। पीटीसी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ना एक टाइप का टेस्ट भी होता है कि जैसे कि कोई इंसान है
बहुत ज्यादा स्मोक करता है, बहुत ज्यादा सिगरेट्स पीता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पीटीसी देते हैं उसके खाने में, पीटीसी उसको खाने में दिया जाता है एंड उससे पूछा जाता है कि क्या आपको यहाँ पे कोई अजीब सी स्मेल आ रही है इस पीटीसी से। जो इंसान सिगरेट पीता होगा, स्मोक करता होगा, उसको पीटीसी बहुत ज्यादा कड़वा लगेगा टेस्ट में एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स जो स्मोक नहीं करते। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है ये फाइंड करने के लिए कि कौन इंसान स्मोकिंग करता है या नहीं करता, उसको पीटीसी दे दो, ठीक है। बताओ आया समझ में? अगर समझ आ गए तो 45 वाला पढ़ो। Point mutation. The mutation that involve addition, deletion, पॉइंट substitution म्यूटेशन। सिंगल बेस पे है यार, राइट, उसको बोलते हैं हम आपका पॉइंट म्यूटेशन। और 45 44 का होगा हमारा जी। हो गया यहाँ तक सबका? किसी को एक भी क्वेश्चन डाउट है तो प्लीज बता दो। है किसी को कोई डाउट? आगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे? मेरा सेम क्वेश्चन। यस मैम। क्या क्वेश्चन है बेटा, एक सेकेंड में देख लूं। 31 समझा दो, एक्चुअली मैं 2 मिनट लेट हो गई थी। मैम सेम क्वेश्चन आशुतोष वाला। 20% स्मोकर मतलब टीसी स्कूल में ले जाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था बच्चों? पीटीसी कहाँ मिलेगा? पीटीसी कहाँ पे मिलेगा? पीटीसी ना आपका जनरली जो मस्टर्ड फैमिली के जो फूड्स होता है ना, मस्टर्ड फैमिली से आपका मस्टर्ड फैमिली के कुछ फ्रूट्स होते हैं छोटे छोटे से, या फिर कुछ लीव्स होती हैं, उनके अंदर होता है पीटीसी। जनरली मस्टर्ड फैमिली के अंदर ये देखा जाता है। स्कूल में स्मोकर्स बच्चों के लिए ओ, लेकिन आप किसी को खाने के लिए दोगे, जरूरी थोड़ी ना खा लेगा उसको। अगर वो ये चैप्टर पढ़ रहा होगा तो उसको पता होगा कि ये क्या है। अच्छा वो सुना आपने ब्रोकली? ब्रोकली को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसके अंदर भी पीटीसी होता है। और पेपर, पेपर के अंदर भी पीटीसी होता है। पेपर के अंदर भी पीटीसी होता है, और कुछ कुछ वाइन्स में भी आता है पीटीसी। हो गया क्लियर यहाँ तक? मैम मैंने बस आज सुना है, बिकॉज मैम मेरी तबीयत सही नहीं थी, टाइफाइड हो रखा है, इसलिए आंसर भी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं जानवी, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ब्लैक पेपर काली मिर्च होती है। 31 क्वेश्चन, एक सेकेंड, कहाँ है हमारा 31 क्वेश्चन? प्रीवियस पेज पे था, ये रहा 31 क्वेश्चन। देखो बच्चों 31 पढ़ना। मेज के अंदर कलर्ड एंडोस्पर्म कैपिटल सी डोमिनेंट है, कलरलेस एंडोस्पर्म पे स्मॉल सी। फुल एंडोस्पर्म कैपिटल आर जो डोमिनेंट है, श्रंकन एंडोस्पर्म जो श्रिंक हो रखा है, स्मॉल आर। जब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया F1 जनरेशन was when a डाई, इनकी जो F1 जनरेशन उसको टेस्ट क्रॉस कराया, इट प्रोड्यूस योर नहीं 4 phenotype in the following percentage. From this data, what will be the distance between two non-allelic genes? Non-allelic genes के बीच में क्या डिस्टेंस होगी? बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को?
पहले तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराओगे आप लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराओगे इसका? अच्छा यस और नो में आंसर दो, क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए बिना भी इसका आंसर आ सकता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए बिना इसका आंसर आ सकता है? एक वही टॉपिक याद है आप लोगों को, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस को बोलता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को? मिशबा अनम्यूट करो, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। 1% इज इक्वल्स टू 1 cm, वेरी गुड। मिशबा अनम्यूट करो, चैट में तो बहुत बोलते हो, जल्दी से। अच्छा सबसे पहले ये एक्सप्लेन करो सबको, नॉन एलिलिक जीन क्या होता है? हाँ जी अभी अनम्यूट करके क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। आरती को, आरती को क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। आरती ने पूछा था ना हमारा क्वेश्चन। एक तो ना आप लोग इतने मैसेजेस लिखते हो ना फालतू के, जो बच्चे डाउट पूछते हैं उनके मैसेज ऊपर चले जाते हैं। नहीं मिशबा ही करेंगे एक्सप्लेन, आरती वेट कर रही है आंसर का। मैम नॉन एलिलिक जीन्स जो होते हैं वो सेम लोकस पर नहीं होते हैं। नॉन एलिलिक जीन्स मतलब वो जीन्स जो अलग अलग उसके हैं, मतलब जैसे कि एक जीन आपने ले लिया किसका, एंडोस्पर्म का, और एक जीन ले एंडोस्पर्म के कलर का, और एक जीन ले लिया आपने, एक जीन आपके पास एंडोस्पर्म का कैपिटल सी स्मॉल सी है, और एक जीन है आपके पास एंडोस्पर्म की शेप का, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करा, नॉन एलिलिक। अब आपने क्या ले लिया, कैपिटल सी ले लिया कलर्ड वाला, और दूसरा जो हमारा जीन है एक एलील उसका उठा लिया, उनको बोलते हैं नॉन एलिलिक जीन्स। तो दो नॉन एलिलिक जीन के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है यहाँ पे। शिवांश एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को। 31 का आंसर आपने किया था ना, या वही कर दिया था तब आंसर? एक्सप्लेन करो शिवांश, आर यू देयर? हाँ शिवांश है क्लास में, एक्सप्लेन करो। मैंने नहीं बेटा किया था 31 क्वेश्चन, एक सेकेंड मैं भी आप लोगों को चेक करके बताती हूँ किस किसने 31 किया था। अनामिका ने किया था, अनामिका 31 का आपने डी बोला था, एक्सप्लेन करो 31। कंचन ने भी किया था 31, दो स्टूडेंट्स ने 31 क्वेश्चन सॉल्व किया था। अच्छा अब तो बता दिया, तो एक्सप्लेन कर दो नॉन एलिलिक जीन क्या होता है। दो नॉन एलिलिक जीन्स उठा लो कोई से भी, एक उठा लो आप कलर्ड एंडोस्पर्म मतलब कैपिटल सी, और एक उठा लो आप श्रंकन वाला। श्रंकन वाला का क्या है, स्मॉल आर, या तो ये ले लो मतलब कैपिटल सी स्मॉल आर ले लो, या फिर आप स्मॉल सी कैपिटल आर ले लो, यही तो होंगे मेरे नॉन एलिलिक जीन। अब कैपिटल सी स्मॉल आर में क्या बनेगा मेरा, कलर्ड और श्रंकन बनेगा। कलर्ड और श्रंकन मेरा ये है, और स्मॉल सी कैपिटल आर में, स्मॉल सी में मेरा बनेगा कलरलेस, और कैपिटल आर में मेरा बनेगा एंडोस्पर्म फुल शेप वाला। तो फुल कलरलेस का है, फुल कलरलेस ये रहा मेरा। अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन एलिलिक जीन्स, दो नॉन एलिलिक जीन्स के बीच की डिस्टेंस 12 होगा। सामिया ने बता दिया है 12। हाँ जी अब इनको ऐड कर देंगे, इससे हमें मिल जाएगा हमारा दो नॉन एलिलिक जीन के बीच की डिस्टेंस। अगर आप देखो कलर
ये वाला जो बाकी के दो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, एक बार इनको भी देखो। इनमें क्या है, कलर्ड फुल। कलर्ड फुल का एक बार फिनोटाइप निकालना, सॉरी जीनोटाइप। कलर्ड का जीनोटाइप होगा कैपिटल सी और फुल का होगा ये, ठीक है। और दूसरे वाला देख लो यहाँ पे 40 वाले का क्या है, कलरलेस मतलब स्मॉल सी और श्रंकन मतलब स्मॉल आर। या वेरी गुड। तो हमारा आंसर क्या बनता है, अगर हम यहाँ से निकाले 48 प्लस 48 प्लस 40, इनको ऐड करके तो हमारा आंसर नहीं है कहीं भी। तो आंसर हमारा करेक्ट क्या आ रहा है, 7 + 5 12। मैम चैट में जितना मर्जी पूछ लो मुझसे, मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। बेटा टाइपिंग स्पीड नहीं चाहिए हमें अच्छी, हमें बोलने वाली स्पीड चाहिए अच्छी। चैट में तो कुछ भी बोलते रहो। बेटा नॉन एलिलिक का मतलब ये होता है, देखो ना, एक जीन है मेरे पास, उस जीन के अंदर दो एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अगर मैं क्या करूँ, दो जीन्स उठा लूं, दो जीन्स मैंने ले लिए, उन दोनों जीन्स के एक एक एलील को उठा के एक जगह रख दू। दो जीन लिए, उन दोनों जीन्स के एक एक एलील को उठा लिया, मतलब एक सपोज हाइट और हमारा हाइट और कलर वाले पे जाता है, एक एलील मैंने हाइट का उठा लिया और एक एलील मैंने कलर का उठा लिया, तो जो मेरा कॉम्बिनेशन बना ना, वो जीन वो नॉन एलिलिक जीन्स है, मतलब उस जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स नहीं है, वो उसको बोलते हैं नॉन एलिलिक जीन्स। और हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही जनरली हम इसको प्रेफर करते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज है वो 7 और 5 है, उन दोनों को ऐड कर दो, टोटल आ गए 7 + 5 12। तो इसलिए दो नॉन एलिलिक जीन के बीच की डिस्टेंस होगी 12 मैप यूनिट या फिर 12 सेंटीमॉर्गन। या फिर नॉन एलिलिक जीन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वो जीन जो दूर दूर प्रेजेंट है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर प्रेजेंट है। अब आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका क्या है, आपने यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी लिया और एक लिया कैपिटल आर स्मॉल आर। जब आपने इनके कॉम्बिनेशंस बनवाए तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हमें ये मिल रहा है 48 और 40। इसका मतलब ये तो हमारे कैसे हैं, ये तो हमारे होंगे पेरेंटल वाले, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन पेरेंटल वाला मिलता है। अब बचा कौन से हमारे, कलरलेस फुल और कलर श्रंकन वाले, ये हमारे बन गए रिकॉम्बिनेंट वाले। तो टोटल रिकॉम्बिनेंट कब बनता है, जब दो एलील्स मेरे दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, जब मेरे दो जीन्स और उन जीन्स के भी एलील्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट होंगे, तभी तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। तो सबसे कम रिकॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिला है, इसलिए टोटल रिकॉम्बिनेंट यहाँ से निकाल दो। सेम टाइप ऑफ जीन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, डिफरेंट क्रोमोसोम पे सेम ही टाइप के जीन्स। बेटा एलील्स की बात हो रही है ना, नॉन एलिलिक जीन्स मतलब कैपिटल सी कैपिटल आर। देखो ना, ये मेरा एक जीन है पूरा, ये भी एक जीन है, इस जीन से एक एलील उठा लिया, एक एलील यहाँ से उठा लिया, तो ये मेरा जो नया कॉम्बिनेशन बना ना, ये कॉम्बिनेशन मेरा नॉन एलिलिक जीन वाला कॉम्बिनेशन है। मतलब ये जीन है, इस जीन के पास जो दो एलील्स है ना, वो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए हैं। सी वाला जो है वो कलर वाला है और आर वाला शेप वाला है, उसको बोल सकता है नॉन एलिलिक जीन्स। ठीक है, चलो बच्चों आप मेरे को ना जल्दी से कल की क्लास का टाइम बता दो, कल की क्लास किस टाइम चाहिए आप लोगों को। मैम इसी टाइम। बेटा इसी टाइम नहीं, मॉर्निंग में। हाँ मैम मॉर्निंग में रख लो।